Hello friends, I am Urmila Salunke. Welcome to Vivekananda Academy of Human Excellence. Students, आज हम देखने वाले हैं सूरदास के पद। 8वीं कक्षा से कविता है सूरदास के पद और इसके कवि हैं कवि सूरदास जी। कवि हैं सूरदास जी। इन पदों में सूरदास जी ने कृष्ण का यशोदा से अपनी चोटी के बारे में पूछना व गोपिका यशोदा को कृष्ण की शिकायत करने के बारे में बताया गया है। इन पदों में सूरदास जी ने कृष्ण का यशोदा से अपनी चोटी के बारे में पूछना व गोपिका यशोदा को कृष्ण की शिकायत करने के बारे में बताया गया है। पहले पद में कृष्ण यशोदा से पूछते हैं कि माँ, मेरी चोटी कब बढ़ेगी? कितने दिन से मैं दूध पी रहा हूँ, परंतु यह छोटी है। तुम तो कहती थी कि यह बलराम की चोटी की तरह लंबी हो जाएगी और कंघी करते समय नागिन की तरह जमीन पर लौटने लगेगी, परंतु ऐसा तो नहीं हुआ। वे माँ को उलाहना देते हुए कहते हैं कि तुम मुझे कच्चा दूध पिलाती रहती हो, मक्खन रोटी खाने को नहीं देती हो। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा ने कृष्ण की प्यार भरी बातें सुनकर उन्हें गले लगा लिया और कृष्ण व बलराम की लंबी आयु की कामना की। दूसरे पद में गांव की एक गोपी यशोदा को उलाहना देती है, मतलब शिकायत करती है कि तुम्हारे पुत्र ने मेरे छींके के ऊपर टंगी हंडिया से सारा मक्खन खा लिया और दोपहर को घर का किवाड़ खोलकर अपने मित्रों को सारा दूध दही खिला दिया। वह यशोदा से कहती है कि पता नहीं तुमने कैसा पुत्र पैदा किया है, उसे रोक कर क्यों नहीं रखती हो? क्या यह सारे गांव में अनोखा है? इसी प्रकार गोपी कृष्ण की माखन चोरी की शिकायत यशोदा से करती हैं। अब हम देखेंगे पंक्तियां और उसका अर्थ। अब क्या देखेंगे? पंक्तियां और उसका अर्थ। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल की बैनी जो है, वह है लंबी मोटी। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल की बैनी जो वह है लांबी मोटी, काढ़त गुहत नहवावत जय है नागिन सी भुई लोटी। काचो दूध पियावत पची पची देती न माखन रोटी, सूरज चिरजीवो दोऊ भैया हरि हलधर की जोटी। पहले हम देखेंगे इन पंक्तियों से शब्दार्थ। मैया मतलब माँ, कबही क चोटी बालों की गुथी हुई चुटिया, कितनी कितनी, मोही मुझे, पियर पीता हूँ, भई हुई, अजहूँ आज तक, बल बलराम, बेनी चोटी, ज्यों जैसे, फै हो जाएगी, लांबी लंबी, काढ़त कंघी करना, गुहत गूथना, नवावत मतलब समय, भुई भूमि, लोटी लोट, काचो कच्चा, पियावत पिलाती, पची पची रोज रोज, देती देना, चिरजीवो दीर्घायु हो, दोऊ दोनों, हलधर बलराम को कहा है हल चलाने वाला,
जोटी जोड़ी। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण माँ यशोदा से पूछते हैं कि हे मैया, मेरी यह चोटी कब बड़ी होगी? बहुत दिनों से दूध पी रहा हूँ, परंतु यह अब तक छोटी है। वे आगे कहते हैं कि तुम कहती थी कि बलराम भैया की तरह मेरी चोटी भी लंबी और मोटी हो जाएगी और यह काढ़ते गूंधते समय नागिन के समान धरती पर लौटने लगेगी, परंतु ऐसा तो नहीं हुआ। तब वे माँ को उलाहना देते हुए कहते हैं कि तुम मुझे रोज कच्चा दूध पिलाती रहती हो, मक्खन रोटी खाने को नहीं देती हो, इसलिए मेरी चोटी बढ़ती नहीं है। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा जी ने उन्हें गले लगाकर आशीष दी कि कृष्ण व बलराम की यह जोड़ी दीर्घ जीवी हो। अब हम देखेंगे दूसरी पंक्तियाँ। तेरे लाल मेरो माखन खायो, तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सूनो, ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो, खोली किवारी पैठी मंदिर, खोली किवारी पैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, उखल चढ़ी सींके कोलीनो, अनभावत भुई में ढरकायो, दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ढोटा कौन ढंग लायो, सूर श्याम कौ हटकी न राखे, तैही पूत अनोखो जायो। अभी हम देखेंगे इसमें से शब्दार्थ। तेरे तेरा, लाल पुत्र, मेरा मेरा, खायो खा गया, दोपहर दोपहर, दिवस दिन के समय, जानी जानकर, सुनो सुनसान, ढूंढी ढूंढकर, किवारी किवाड़, पैठी आ गया, सखनी मित्रों को, खवाइयो खिलाया, उखल ऊपर, चढ़ी चढ़कर, सींके छींका, जिसमें दूध दही आदि रखा जाता है, अनभावत जो पसंद नहीं आया, भुई यानी भूमि या धरती जमीन, ढरकाइयो गिराया, होती होती है, गोरस दूध और दही, ढोटा लड़का, कौने किस तरह ढंग तरीका, लायो बनाया है सिखाया है, हट्टे हटकी संभाल, तैं तूने, पुत पुत्र, अनोखा निराला, जायो पैदा किया। इस पद में गांव की एक गोपी यशोदा जी के पास शिकायत लेकर आती है कि तुम्हारे पुत्र ने मेरा सारा मक्खन खा लिया है। दोपहर के समय उसने सूना घर ढूंढते ढूंढते घर में प्रवेश किया और द्वार खोलकर घर में रखे हुए दूध दही को खुद खाया और सभी मित्रों को भी खिला दिया। गोपी कहती है कि मैंने तो छींके के ऊपर टांग कर मक्खन की हंडियाँ रखी थी, परंतु तुम्हारे कृष्ण ने ऊपर चढ़कर छींके का सारा मक्खन उतार लिया, कुछ खाया और कुछ धरती पर गिरा दिया। गोपी यशोदा से शिकायत करते हुए कहती है कि ऐसा होने से हर रोज हमारे दूध की हानि हो रही है, पता नहीं तुमने कैसा पुत्र पैदा किया है। सूरदास जी के अनुसार गोपी यशोदा को यहाँ तक कहती है कि तू अपने पुत्र को रोक कर क्यों नहीं रखती, सारे गांव में क्या तेरा ही बालक अनोखा है। इस प्रकार गोपी कृष्ण की माखन चोरी की माँ यशोदा से शिकायत करती है।